Hello dear students, how are you? I think you will be fine. Today we are going to discuss our third chapter, The Black Aeroplane, written by Frederick Forsyth. In this chapter, Frederick Forsyth explains a mysterious experience his own. He was on his way from France to England. Frederick Forsyth was going to England from France, and it was the time approximately 1:30. जब जो ऑथर है वो अपने बारे में बताता है कि वो फ्रांस से इंग्लैंड की ओर जा रहा था, तो किस प्रकार का अनुभव उसके साथ हुआ वो हम द ब्लैक एरोप्लेन में पढ़ेंगे. जिस समय ही वॉज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन, and the name of his aeroplane Dakota DS-088. Dakota DS-088, and he was in the sky. The moon was coming up in the sky in the east. ईस्ट की तरफ जो मून है वो ऊपर आ रहा था. The sky was clear, there was no clouds in the sky, and the stars were shining. जो stars थे वो चमक रहे थे. आसमान बिल्कुल साफ था, किसी भी प्रकार का वहाँ पे कोई बादल नहीं थे. अच्छा, चलो बीच में तो हो जाएगा. The sky was clear, there was no clouds in the sky, and he was happy to fly over the country, and the people had slept. वो सो रहे थे, वो सो चुके थे. They were sleeping, and Frederick Forsyth felt peace. He felt peace. उसने रिलैक्स महसूस किया, and it was an easy flight. बहुत ही आसान उसकी ये फ्लाइट महसूस हो रही थी उसको. When he was flying his aeroplane, he thought to contact Paris control. About his presence and about the instructions he need to. वो उनको पेरिस कंट्रोल को कांटेक्ट करना चाहता था ताकि उसकी उपस्थिति का और जो भी इंस्ट्रक्शन वो दे उनका उसको पता लग जाए. ही टर्न द रेडियो, उसने रेडियो को टर्न किया, रेडियो को चालू किया, स्विच ऑन द रेडियो, एंड टोल Dakota DS-088, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू फ्रांस टू इंग्लैंड, मैं अपने रास्ते में हूँ, फ्रांस से इंग्लैंड में जा रहा हूँ. एंड द रेडियो आंसर्ड इमीडिएटली, यस वी कैन हियर यू, हम आपको सुन सकते हैं. यू ought to turn. द पेरिस कंट्रोल डायरेक्टेड और इंस्ट्रक्टेड फ्रेडरिक फॉर्सिथ, उन्होंने उसको इंस्ट्रक्ट किया और डायरेक्ट किया. ought to turn
12 degree north, 12 degree north. ट्वेल्व डिग्री नॉर्थ उसको डायरेक्शन दी कि उसको 12 डिग्री नॉर्थ टर्न कर जाना चाहिए. He was fantasizing about to spend his holidays with his family, and he thought that he will reach in time to have breakfast with his family, a fantastic breakfast. वो चाह रहा था कि शायद मैं उस टाइम तक पहुंच जाऊंगा ब्रेकफास्ट के टाइम कि अपने फैमिली के साथ मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लूँ. He was and he turned his aeroplane in 12 degree north, and he switched on his second fuel tank. उसने अपना जो दूसरा, पहला उसका फ्यूल टैंक समाप्त हो चुका था और जो दूसरा फ्यूल टैंक था उसने चालू कर लिया. एंड आफ्टर दैट व्हेन ही वाज अवे फ्रॉम 150 किलोमीटर from Paris, he saw big clouds in front of him. अपने सामने उसने बड़े बड़े बादल देखे. They were black clouds, black huge clouds. वो काले और बड़े clouds थे. Looked like black mountains, ब्लैक माउंटेन्स की भांति वो महसूस हो रहे थे फ्रेडरिक फोर्सिथ को, पायलट को, ओल्ड डकोटा के. और अब जब उसने देखा कि उसके सामने ब्लैक माउंटेन्स के जैसे वो काले बादल छाए हुए हैं, he thought that he could not fly up and over them, कि उनको जहाज को उड़ा करके उनको पार नहीं कर सकता, ऐसा उसने सोचा. एंड ही आल्सो देयर वाज नॉट सफिशिएंट फ्यूल लेफ्ट बिहाइंड इन हिज सेकंड टैंक टू टर्न अराउंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ताकि वो उनको दूसरी साइड से वो उनको कवर कर सके, दूसरी साइड से वहाँ पे जा सके. इतना भी उसके जो एरोप्लेन में ईंधन नहीं बचा था. ऑन द अदर साइड ही वॉज थिंकिंग अबाउट टू हैविंग ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली. अपने परिवार के साथ वो ब्रेकफास्ट करना चाहता था. सो ही टुक द रिस्क, इसलिए इसने रिस्क उठाया. किस वजह से? टुक द रिस्क. Why he took the risk? Because he wanted to have breakfast with his family. अपने परिवार के साथ वो ब्रेकफास्ट करना चाहता था, इसलिए उसने रिस्क उठाया. and he entered the dark clouds. He headed his aeroplane towards the dark clouds. उसने अपना जो एरोप्लेन था वो काले बादलों की ओर वो ले गया. In the dark clouds he could see nothing. उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था. And the aeroplane was jumped and twisted. वो भी हिलने डुलने लग गया, हिचकोले मारने लग गया हवा में. उसके बाद he looked at the compass. उसने कंपास की ओर देखा. Compass was also not working, and turning round and round. वो भी घूम रहा था. He turned the radio and tried to contact
टू द पेरिस कंट्रोल, वहाँ पर उसने उनको कांटेक्ट करने का प्रयत्न किया, बट द रेडियो डेड टू, रेडियो वॉज डेड टू, वॉज डेड टू, वो भी, उसने भी जो वर्किंग थी वो काम करना बंद कर दिया था, रेडियो ने भी। He thought that he had lost in the storm. He had lost in the storm. उसने सोचा कि अब तो वो तूफान में फंस गया है। After some time, कुछ देर बाद उसने देखा that there was another aeroplane in that stormy cloud. एक another aeroplane था उस stormy cloud में, another aeroplane was there in stormy cloud. तूफानी जो काले बादलों में एक दूसरा वहाँ पर एरोप्लेन भी था, वो उसने देखा। There was no light on its wings. वहाँ पे उसके जो विंग्स थे उन पे लाइट नहीं थी। And he looked at the aeroplane, and the pilot of another aeroplane lifted his hand and waved to the pilot of the old Dakota. उसकी तरफ उसने वेव किया, इशारा किया, टू फॉलो हिम, उसको वो फॉलो करे। Then the pilot of the old Dakota thought that perhaps he knew that he had lost in the storm, कि वो तूफान में फंस गया है, शायद दूसरे पायलट ने ऐसा सोचा, and he was trying to help him, वो उसकी सहायता करने का प्रयत्न कर रहा था। And the pilot of another aeroplane turned his aeroplane in north direction, और उसने बाद में अपना जो एरोप्लेन था वो नॉर्थ डायरेक्शन में चेंज कर दिया। ahead of his aeroplane, उसके एरोप्लेन के ठीक आगे, so that he could easily follow that aeroplane, ताकि जो यहाँ पे ओल्ड डकोटा का जो पायलट है वो उस एरोप्लेन को अच्छी प्रकार से फॉलो कर ले। And the pilot of the old Dakota followed that aeroplane, वो उसके पीछे पीछे चल दिया, followed like an obedient boy, एक ओबीडियंट बॉय की भांति उसने उसको फॉलो किया और वो चलने लगा। आफ्टर सम टाइम ही गेट स्केयर्ड, ही ट्राइड टू फील फ्राइटन, वो जो ओल्ड डकोटा का पायलट है उसने फील किया, महसूस किया, he felt that there left less fuel in his tank, कि वहाँ पे उसके जो टैंक में फ्यूल बहुत कम बचा था। only for 5 to 10 minutes more, केवल 5 या 10 मिनट और ज़्यादा उसका ईंधन वहाँ पे चल सकता था। ही गॉट वरीड, वो चिंतित हो जाता है। बट देन द पायलट ऑफ द अनदर एरोप्लेन स्टार्टिंग गो डाउन, उसने नीचे जाना शुरू कर दिया। एंड द पायलट फॉलोड दैट एरोप्लेन, और यहाँ पे इस पायलट के, डकोटा वाले पायलट के जो है एरोप्लेन के पायलट ने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया।
व्हेन ही लैंडेड, जब उसने आफ्टर लैंडेड, जब वो चला गया वहाँ पे लैंड कर लेता है, आफ्टर लैंडिंग, लैंड करने के बाद ही वेंट टू कंट्रोल रूम। उतरने के बाद उसने देखा दैट देयर वाज नो एरोप्लेन इन द स्काई एंड ही कुडंट सी दैट ब्लैक एरोप्लेन एनीवेयर। वो नहीं देख सका और उसने लैंड करने के बाद वो कंट्रोल रूम की तरफ जाता है। अ लेडी वॉज सीटिंग देयर, वहाँ पे एक लेडी बैठी हुई थी। ही आस्क्ड दैट लेडी वेयर आई वॉज, मैं कहाँ था, एंड हु द पायलट वाज ऑफ अनदर एरोप्लेन, और उस जो पायलट था जो दूसरे एरोप्लेन का वो कौन था। आई वॉन्ट टू थैंक दैट पायलट, उसका धन्यवाद करना चाहता था, जो इस डकोटा एरोप्लेन का जो पायलट है उसका धन्यवाद करना चाहता था। बट द लेडी वॉज सरप्राइज, वो हैरान रह जाती है। एंड शी आंसर्ड that there was no aeroplane in the sky except you of bad because of bad weather, क्योंकि bad weather की वजह से और कोई एरोप्लेन उस समय हवा में नहीं था, केवल आपका ही जो एरोप्लेन है वो हवा में चल रहा था। and he was confused, और वो बिल्कुल यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। who was that pilot, कि वह पायलट कौन था। who helped him to come out of the storm, जिसने उसकी हेल्प की इस तूफान से बाहर निकलने में। Thus we can say that the black aeroplane is a mysterious account about the journey, about the flight of फ्रेडरिक फॉर्सिथ। ये मिस्टीरियस अकाउंट है, एक रहस्यवादी विवरण है उसका, दैट द एक्सपीरियंस विच हैपन्ड विद फ्रेडरिक फॉर्सिथ, जो उसके साथ घटित हुआ। एंड ही वॉज टोटली कन्फ्यूज्ड, बिल्कुल कन्फ्यूज था कि हु वॉज दैट पायलट, वो पायलट कौन था। एंड देयर रिमेन्ड मैनी मिस्टीरियस क्वेश्चन in the mind of the pilot of the old Dakota. This is the summary of the lesson. अब ये हमारी जो समरी है, आशा है आपको ये अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी और आपको ये पाठ है वो अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपको इस लेसन से रिगार्डिंग किसी प्रकार की कोई डाउट रह जाती है तो आप कृपया उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। आशा है आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी उसको सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।